हेलो स्टूडेंट्स, डीके नॉलेज एकेडमी में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हमारा इंग्लिश क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट। ओके, इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम ये जानेंगे कि पहले मैंने आपको चैप्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे दी है। अब केवल इसमें क्वेश्चन आंसर्स कराने हैं। ओके, जो हमने 2 पार्ट्स में किए हुए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉट डिड लैंचो हॉप फॉर। जो लैंचो था वो क्या आशा किए हुए था? तो लैंचो हॉप फॉर अ गॉड ए गुड रेन्स। किसके लिए? एक अच्छी बरसात के लिए। किसके लिए? एक अच्छी बरसात के लिए। एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। जो उसको फसलों को क्या बनाएगा? अच्छी हार्वेस्ट, मतलब उसकी फसल अच्छी फसल होने के लिए एक अच्छी बरसात की ज़रूरत थी और उसी की उसने आस की हुई थी। ओके, समझ में आ गया? तो उसने क्या आस किया हुआ था? मर गए। उसको आवश्यकता थी किसकी? उसको ज़रूरत थी केवल इस चीज़ की कि भाई उसकी खेती अच्छी हो, और उसकी खेती अच्छी होने के लिए उसको एक गुड रेन की, यानी गुड हार्वेस्टिंग के लिए गुड रेन की आवश्यकता थी। ओके, चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। मतलब लैंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप हो रही है, जो बरसात हो रही है, वो मेरे लिए एक न्यू कॉइन्स मतलब सिक्कों के जैसा है। ऐसा क्यों कहा? ओके, तो देखिए इसका आंसर, लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप विद द न्यू कॉइन्स। उसने जो बरसात की बूंदें गिर रही थी उसका कंपैरिजन किससे किया? कौन से? किससे किया? कॉइन से, यानी सिक्कों से। क्यों किया? बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग अ मोर प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब होता है समृद्धि। किसके लिए? उसको समृद्धि के लिए। किसके लिए? समृद्धि। ये वर्ड जो आपको दिया इसका मतलब होता है समृद्धि। उसको समृद्धि के लिए, किसके लिए? समृद्धि के लिए एक कैसे रिजल्ट की? एक अच्छी बरसात की ज़रूरत थी। जब बरसात की बूंदें गिर रही थी तो वो क्या कह रहा था कि ये क्या है? ये मेरे लिए किसी सिक्कों से कम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? हाउ डिड द रेन चेंज। बरसात जो थी किस तरीके से एकदम से बदल गई। वॉट हैपेंड टू लैंचो फील्ड। और लैंचो के खेत में क्या हुआ? ओके, तो क्या दिया हुआ है देखिए, द रेन चेंज इनटू, देखो क्या दिया है? हेल स्टोन। हेल स्टोन का मतलब होता है क्या? ओले। किस में बदल गया? हेल स्टोन मतलब ओले। ओलों में चेंज हो गया। एज अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवाओं के साथ। तेज हवा और ओले उसके खेत में स्टार्ट हो गए। ही ब्लो अ ह्यूज मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। हेलस्टोन बिगन टू फॉल द अलॉन्ग विद द रेन। बरसात के साथ ही साथ केवल सूखे ओले, कहते हैं ना सूखे ओले, केवल सूखे ओले उसके खेतों में तेज़ी से पड़ने लगे। ओके, ऑल द क्रॉप ऑफ लैंचो फील्ड गॉट डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय माने क्या होता है? डेस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट हो जाना, यानी लैंचो की सारी फसल जो थी वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। किसकी वजह से? जो बरसात का जो एकदम से मौसम बदला, ओलों में बदला, उस वेदर के चेंज होने की वजह से उसकी जो पूरी की पूरी फसल थी वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट वर द लैंचो, देखिए, व्हाट वर द लैंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। मतलब जब बरसात बंद हुई, जब ओले बंद हुए, तब उसको क्या फील हुआ? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लैंचो वॉज फील्ड विद द ग्रीफ। ग्रीफ का मीन्स क्या होता है? देखिए, ग्रीफ मीन्स होता है शोक। क्या होता है? शोक। आफ्टर द हेल, उसके बाद उसने शोक जाहिर किया। GRIEF, ग्रीफ माने होता है शोक। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, यानी ओले जब बंद हो गए उसके बाद उसने शोक जाहिर किया। एज एवरीथिंग वॉज रेन्ड एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली। उसके पास ऐसी उसकी हालत हो गई, उसके पास खाने तक को कुछ भी नहीं होगा अब उसके पास। उसने ये सोचा अब तो मेरे पास कुछ खाने तक को भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि क्रॉप से ही वो सब कुछ करता था। ओके, ही कुड सी अ ब्रीक। ब्रीक माने होता है अंधकारमय।
क्या होता है, अंधकार में। ही कुड सी अ ब्रीक फ्यूचर ऑफ हिम एंड हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली और अपने लिए क्या दिखाने लगा, अंधकार में भविष्य दिखाई देने लगा। एक ब्रेक फ्यूचर मतलब उसको लगने लगा मेरा जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा अंधकार में हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु कौन और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, लेंचो का किसके ऊपर विश्वास था, किस में वो फेथ रखता था अपना, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया लेंचो ने। ओके, तो देखिए चलिए, तो आंसर में क्या दिया हुआ है, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका किस में विश्वास था, ये मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था, उसका किस में विश्वास था, भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि वो कहता है कि भाई दुनिया में भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान जो इस दुनिया में क्या सबको देख रहा है। इवन वॉट इज डीप इज वॉन्स कॉन्शियस एंड हेल्प एवरी वन, उसने वो इन द गॉड प्रॉब्लम, वो सोचने लगा कि इस दुनिया में केवल भगवान ही है जो क्या कर सकता है, हर किसी की प्रॉब्लम का समाधान कर सकता है, मतलब हर किसी की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है। तो उसने क्या किया, ही रॉट ए लेटर टू गॉड, उसने क्या किया, भगवान को एक लेटर लिखा, डिमांडिंग हिम 100 पैसोज, पैसोज मैंने आपको बताया था, पैसोज वहाँ की करेंसी थी, उसने भगवान से 100 पैसोज मांगे, क्या मांगे, 100 पैसोज, टू शो हिज फील्ड अगेन, अपने खेती को दोबारा से करने के लिए उसने भगवान से क्या मांगे, 100 पैसोज मांगे। ओके, चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर, रीड द लेटर उसको किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, पोस्ट मास्टर ने रीडिंग यानी लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया देखते हैं। द पोस्ट मास्टर लाफ्ट, पहले तो हंसने लगा, व्हेन ही रीड द लेंचो लेटर, उसने जब लेटर को पढ़ा किसके, लेंचो के, बट सून ही बिकम सीरियस, थोड़ी ही देर बाद, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद वो क्या हो गया, उस लेटर को सीरियस लेने लगा, क्या कहने लगा, क्या सोचने लगा, एंड वॉज मूव्ड द राइट फेथ इन द गॉड, उसको एकदम से भगवान के इतने सारे फेथ को देख करके कि किसी इंसान का भगवान में इतना विश्वास हो सकता है, इसको देख करके वो एकदम से सीरियस हो गया। He didn't want to shake लेंचो faith, so he decided, वो इस विश्वास के यानी लेंचो द्वारा जो भगवान के ऊपर जो विश्वास था वो उसको ख़राब नहीं जाने देना चाहता था, तो उसने डिसाइड किया टू कलेक्ट मनी एंड सेंड टू, उसने पैसे इकट्ठे किए, अपने साथी जो थे उसके और उससे पैसे इकट्ठे किए और क्या किया, लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, मतलब उसने मनी सेंड की किसको, लेंचो को। मैंने आपको बताया था उसने 70 पैसों अपने फ्रेंड से इकट्ठे किए थे, अपने सर जो उसके डिपार्टमेंट के लोग थे उसने 70 पैसों इकट्ठे करके लेंचो को भेज दिए। ओके, अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, आपके अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो को वास्तव में कोई सरप्राइज हुआ, किस बात को लेकर, कि भगवान ने उसके लिए पैसे भेजे हैं। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं इसका, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर, लेंचो को जब भगवान का लेटर मिला, वो लेटर भगवान का नहीं था, वो किसने भेजा था, उस पोस्ट मास्टर ने। ओके, उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ, विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प मी, क्योंकि वो उसको इस बात का विश्वास था कि केवल भगवान ही है जो उसकी मदद करेगा, इसलिए उसको इस बात का बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे क्या भेजा है, पैसे भेजे हैं, 70 पैसों भेजे हैं, क्या भेजे हैं, 70 पैसों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो भाई नाराज़ क्यों हो गया। ओके, तो लेंचो नाराज़ इसलिए हुआ था कि उसने कहा कि भगवान मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे, लेकिन आपने मुझे कितने दिए हैं, केवल 70 पैसों दिए हैं, इससे मेरा काम नहीं चल सकता। चलो पढ़ते हैं इसको, देयर वॉज ओनली 70 पैसों, उसमें कितने पैसों थे, 70, इन्वॉल्व यानी लिफाफे के अंदर कितने निकले, 70, वेयर एज लेंचो है डिमांड 100 पैसों, जबकि लेंचो ने कितने की डिमांड की थी, 100 पैसों की। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, जो पैसों में जो कमी थी 30 पैसों की, कितने पैसों की, 30 पैसों की जो कमी थी उसकी वजह से वो क्या हुआ, नाराज़ हो गया। ओके,
तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद आगे के लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। ओके।